Dear student, today I am starting a new lesson of your supplementary reader. First lesson is a trump of surgery. ट्रिकी इज़ ए स्मॉल डॉग. ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है. हिज मिस्ट्रेस उसकी मालकिन हु पैम्पर्स जो उसको बड़े लाड प्यार से पालती है. ही इज़ वेरी रिच वो बहुत ही अमीर है. ही फॉल सीरियसली इल. ही मीन्स ट्रिकी कि जो डॉग है उसका वो बहुत ही गंभीर बीमार पड़ जाता है. डज एनी ऑपरेशन इज़ परफॉर्म बाय डॉक्टर. क्या डॉक्टर के द्वारा कोई कोई ऑपरेशन या जो शल्य चिकित्सा है वो की जाती है. डज द डॉग रिकवर. क्या वह छोटा सा जो कुत्ता है ट्रिकी वो ठीक हो पाता है. कि नाउ स्टार्ट लेसन. दिस टाइम आई वॉज सीरियसली वरीड अबाउट ट्रिकी. इस समय मैं ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित हूँ. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई स्पॉटेड हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. कि जब मैंने अपनी कार को रोका और गली में अपनी मालकिन के साथ ट्रिकी को जाते हुए देखा. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मैं उसकी जो बनावट थी जो उसकी आकार था आकृति थी उसको देख करके मुझे बहुत दुख हुआ. कि ही हैड बिकम वेरी फैटी. क्योंकि वह बहुत ही मोटा हो गया था. लाइक ए ब्लॉटेड सोसेस विद लेग एट ईच कॉर्नर. ईच कॉर्नर मीन्स प्रत्येक कोने में. इट मीन्स कि उसके जो चारों पाँव थे वो ब्लॉटेड सोसेस. ब्लॉटेड में सूजे हुए और सोसेज में होता कबाब यानी कि बिना हड्डी का जो मांस होता है. तो वो सूजे हुए कबाब के समान उसके पाँव फूले हुए थे. कि हिज आइज और उसकी आँखें कि ब्लड सोड यानी कि खून से भरी हुई. एंड रोमे मीन्स होता है कि आंखों से पानी बहना और उसकी आंखों से पानी बह रहा था. स्टेट अहेड उसकी नज़रें सीधे आगे थी. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ और उसके जॉज यानी कि जो जबड़ा था उसकी जीभ उस जबड़े से बाहर लटक रही. मिसेज पंपरे हेस्टन टू एक्सप्लेन. मिसेज पंपरे में हेस्टन मीन्स जल्दी में. एक्सप्लेन समझाया. कि ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मीन्स बेचैन कि वह बहुत बेचैन था. मिस्टर हैरियट यानी कि मिस्टर हैरियट कि जो ट्रिकी को गली में अपनी मालकिन के साथ जाते हुए देख रहे थे. मिस्टर हैरियट जो इस लेसन के ऑथर भी हैं और एक वेटनरी सर्जन कि जो जानवरों के डॉक्टर भी हैं. उनको मिसेस पंपरे ने बड़ी जल्दीबाजी में समझाया कि ट्रिकी आजकल बहुत बेचैन है. इट अपियर्ड टू दैट नो एनर्जी इज़ लेफ्ट इन हिम. ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं बची हुई है. इनिशियली कि प्रथम तौर पर या प्राथमिक तौर पर आई थॉट मैंने सोचा दैट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम कि मेल न्यूट्रिशन. पहले तो मैंने ये सोचा कि ट्रिकी मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गया और वह कुपोषण से पीड़ित है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा लिटिल बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. कि बिल्ड हिम अप मीन्स कि जिससे उसका शरीर ठीक ठाक हो जाए. इसीलिए मैंने उसको भोजन के बीच में मैं उसको एक्स्ट्रा भोजन देती रही. सम माल्ट जो एंड कोड लिवर ऑयल. कोड मछली का जो तेल होता है. एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स. और बीच में खाने के बीच में मैं उसको जो हॉर्लिक्स की कटोरी होती थी उसको देती थी कि एट नाइट रात को टू मेक हिम स्लीप जिससे उसको अच्छी नींद आए. नथिंग मच रियली. और इसके अतिरिक्त मैंने कुछ ज़्यादा उसको नहीं दिया. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू. तो मिस्टर हैरियट ने मिसेज पंपरे से पूछा कि जो मैंने तुम्हें कहा था कि उसके भोजन से मीठी चीज़ों को कट कर लेना था क्या आपने ऐसे किया. ओ आई डिड फॉर ए बिट. ए बिट मीन्स थोड़ा सा कि कुछ समय के लिए मैंने ऐसे किया. बट ही अपीयर टू बी सो वीक. वो बिल्कुल कमज़ोर दिखाई देने लगा. आई हैड टू रिथिंक. रिथिंक मीन्स दोबारा से सोचना. फिर मुझे इस पर दोबारा से सोचना पड़ा. ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्रीम केक एंड चॉकलेट्स. वह क्रीम केक और चॉकलेट का बहुत शौकीन है. सो आई कांट कि वी आर टू रिफ्यूज़ हिम. और मैं उसको देने से मना नहीं कर पाई. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मिस्टर हैरियट ने फिर जो नीचे से जो लिस्टलेस और बीमार सा ट्रिकी पड़ा हुआ था उस पर मैंने नज़र दौड़ाई. तो दैट वाज द रियल ट्रूबल कि वह हकीकत में बहुत ही ट्रूबल परेशानी में था.
द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी वॉज हिज ग्रीड, और उसकी एक ही गलती थी ट्रिकी की, वो था उसका ग्रीड यानी लालचीपन। वह बहुत लालची था कि जब भी उसे खाने दे दे वो मना नहीं करता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कि वह भोजन के लिए कभी क्या नहीं करता था, मना नहीं करता था। ही वुड मैनेज ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यानी वह दिन की किसी भी और रात के किसी भी घंटे खाने के लिए तैयार रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट कि ऑल द थिंग्स मिसेज पम्परे हैडंट मैंसन, और मुझे इस चीज़ पे बड़ा आश्चर्य है कि मिसेज पम्परे ने इन चीज़ों पर कोई भी गौर नहीं किया। आर यू प्रोवाइडिंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिस्टर हैरियट ने मिसेज पम्परे से पूछा कि क्या तुम उसको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज अभ्यास करवा रही हो। तो वेल ही हैज़ हिज लिटिल वर्क्स विद मी एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख रहे हैं उसी प्रकार से थोड़ा बहुत ट्रिकी मेरे साथ घूम लेता है। बट हॉकिंग्स द गार्डनर हिमसेल्फ, हॉकिंग्स कौन है, मिसेज पम्परे का गार्डनर माली है, तो हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, लम्बेगो मीन्स होता है कि बैक पेन यानी कि कमर दर्द, तो जो हॉकिंस है वो कमर दर्द से पीड़ित है। सो द एक्सरसाइज ऑफ रिंग थ्रोविंग हैज़ नॉट बीन टेकिंग प्लेस लेटली, इसीलिए ट्रिकी को जो रिंग थ्रोविंग की क्या होती थी एक्सरसाइज थी वो नहीं करवाई जा रही है, जिससे कि उसका शरीर बिल्कुल सुडौल रहे, सुव्यवस्थित रहे। आई ट्राई टू साउंड हार्श, मैंने कठोर बनने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं वास्तव में काफ़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, कि यदि तुमने अब उसके भोजन से कुछ खाना कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको अधिक से अधिक एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली सीरियसली इल, तो वह अब क्या हो जाएगा और गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना हृदय कठोर करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट यानी नियंत्रित खाने की जो खुराक है वो देनी चाहिए। मिसेज पम्परे रंग हर हैंड्स, मिसेज पम्परे अपने हाथों को, रंग मीन्स होता मलना, इस प्रकार से अपने हाथों को मलती हुई कि ओ दिस टाइम आई विल, कि कहा कि इस समय मैं ज़रूर करूँगी, ज़रूर उसका भोजन कट करूँगी, उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाएंगी। मिस्टर हैरियट यानी कि वो जो वेटनरी सर्जन हैं या जो लेखक हैं इस कहानी के, उनसे कहा कि मैं इस बार ट्रिकी की तरफ ध्यान जरूर दूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, कि मिसेज पम्परे ने कहा कि मिस्टर हैरियट कि मैं मानती हूँ कि तुम बिल्कुल सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा करना बहुत ही कठिन है, रियली वेरी डिफ़िकल्ट, कि वास्तव में बहुत मुश्किल है। कि सी सेट ऑफ, वह वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ी, कि हेड डाउन, सिर को झुकाते हुए, अलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे से, एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज़ाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि जैसे उसने अब रिज़ाइम प्रण कर लिया हो कि वह इस नए नियम को अभी से क्या कर लेगी, अमल में लाएगी। तो द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन ए फ्यू डेज, सॉरी एक लाइन आगे हो गई थी, एक लाइन पीछे छोड़ी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न, मैंने उनकी आगे बढ़ती हुई चिंता को, यानी कि मिसेज पम्परे और ट्रिकी जब आगे बढ़ रहे थे तो जो चिंता के साथ आगे बढ़ रही थी, तो मैंने उनको देखा, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, कि ट्रिकी ट्वीड कोट यानी अपने ऊनी कोट में उसके साथ टॉटरिंग लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास वार्डरोब में सोता अलमीरा, अलमारी पूरी इस प्रकार के ऊनी कोटों से भरी पड़ी है। फॉर द कोल्ड वेदर यानी कि सर्दियों के मौसम के, एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और जो वेट डेज यानी रेनी डेज होते हैं उन दिनों के लिए जो रेन कोट्स थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह मिसेज पम्परे के साथ आगे बढ़ने का संघर्ष कर रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, कि वही संघर्ष करते हुए कि जो उसने सुसज्जित वस्त्र पहने थे उनके साथ वह आगे बढ़ रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा कि इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर फ्रॉम मिसेज पम्परे, कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि मिसेज पम्परे मुझे बुला लेंगे। तो द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन ए फ्यू डेज़, कि कुछ ही समय बाद क्या हो गया कि मिसेज पम्परे का मुझे फ़ोन आ गया। मिसेज पम्परे वॉज डिस्टॉर्ट मीन्स बहुत परेशान, निराश, कि वह बहुत परेशान थी और दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था।
रिफ्यूज्ड एवर एवन हिज फेवरेट डिशेज, अपने जो फेवरेट डिशेज थे उसको भी क्या कर रहा था, मना कर रहा था खाने के लिए। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वह कई बार उल्टियाँ कर रहा था। वॉमिटिंग मीन्स उल्टियाँ करना। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंडिंग, और वह बिस्तर पर लेटे लेटे पूरे समय पेंडिंग हाँप रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, बाहर घूमने की भी नहीं जा रहा है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, किसी काम को करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, मना कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही अपना जो प्लान था, योजना थी, वो बना ली। कि द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। एक ही तरीका है ट्रिकी को ठीक करने का, और वो है कि एक पीरियड के लिए, एक अवधि के लिए, चाहे वो पीरियड वीक का हो या फोर्टनाइट का हो या मंथ का हो, उसको घर से बाहर करना पड़ेगा। अब आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया कि ही वी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी उसको हॉस्पिटलाइज्ड, अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। फोर्टनाइट टाइम ऑफ 2 वीक्स या हाफ मंथ कि पखवाड़ा जिसे हम कहते हैं, कि कैप्ट रखना पड़ेगा अंतर्गत ऑब्जर्वेशन, निगरानी में, कि उसे एक पखवाड़ा तक अपनी निगरानी में घर से बाहर रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड मीन्स होता बेहोश होना, फेंटेड। तो वह बेचारी जो महिला यानी मिसेज पंपरी थी, वो लगभग बेहोश जैसी हो गई। सी वॉज श्योर, उसको निश्चित पता था, ही वुड पाइन एंड डाई, वह दर्द सहेगी और मर जाएगी। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, यदि वह हर मीन्स ट्रिकी को वह यदि प्रत्येक दिन नहीं देखेगी तो वह उसको बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी। कि बट आई टू ए फर्म लाइन, लेकिन मैं अपनी निश्चित बातों पे दृढ़ था कि ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसको बताने का एक ही तरीका है। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, उसको बिना देर किए हुए क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड फॉलोड बाई मिसेज पम्फ्रेज विलिंग, और जैसे ही ट्रिकी को बाहर आने की बात हुई, बाहर निकालने लगे, तो वेलिंग मीन्स बिलाप करने लगे, बिलखने लगे मिसेज पम्फ्रे। और आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैपिंग इन ए ब्लैंकेट, मैंने कम्बल में रैपिंग यानी लपेटते हुए ट्रिके को रखा और बाहर कार जहाँ मेरी खड़ी थी उसकी तरफ में बढ़ने लगा। एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड, सारा जो स्टाफ था मिसेज पंपरी का वो खड़ा हुआ। एंड मेट्स, और जो नौकरानियाँ थी, रस्ट दौड़ने लगी, इन अंदर और आउट बाहर, कि ब्रिंगिंग हिज डे बेड, ट्रिकी का जो दिन का बिस्तर था उसको लाने, हिज नाइट बेड, उसके रात के बिस्तर लाने के लिए, फेवरेट कुशंस, जो उसके प्रिय जो तकिए थे, टॉयज़ खिलौने थे, रबर रिंग्स, जो रबर से बनी हुई रिंग्स थी, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफ़र बाउल, जो उसके सुबह नाश्ते के बर्तन थे, दिन के, रात के, वो सब जो नौकरानियाँ थी वो अंदर से बाहर कार की तरफ और कार से अंदर, और सामान अंदर बाहर करते रहे। रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए, माई कार वुड नेवर कि होल्ड ऑल द स्टफ मीन्स मटेरियल, सामग्री, कि ये समझते हुए कि मेरी कार में पूरा सामान नहीं आएगा। तो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मिसेज पंपरी, कि मिसेज श्रीमती पंपरी विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, उसके मुंह से एक निराश से भरी हुई एक रोने की आवाज़ आई। He threw an armful of the little coats through the window, और मिसेज पंपरी ने जो अपनी आर्म्स में ये जो उसके कोट्स थे लार के थे वो कार की खिड़की से अंदर फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने कार के शीशे से पीछे देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब मैं जो सड़क का कोना था उससे मैं कार को आगे मोड़ता तो मैंने शीशे से पीछे देखा। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, टीयर्स मीन्स कि यहाँ पे वीपिंग से मतलब है कि हर कोई क्या कर रहा था, रो रहा था। आउट ऑन द रोड, सड़क के बाहर। आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, मेरे बगल पे जो पैथेटिक एनिमल यानी कि पैथेटिक मीन्स दयनीय, यानी ट्रिकी की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, उस जानवर पे मैंने एक ग्लेंस यानी दृष्टि डाली, नज़र डाली। आई पैटेड मीन्स थपथपाना, मैंने थपथपाया द हेड, ट्रिकी के सिर पे। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल, उसने बड़ी कठिनाई से अपने पूँछ हिलाने की कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू।
तो मैंने कहा कि तुम में तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए इसका पूरा इलाज है।